I was just reading a book. All of a sudden, I heard a guy screaming. I turned around, and the guy sitting right next beside me was standing up and stabbing another guy with a Rambo knife, pretty much. It was a big survival knife like this in the throat, repeatedly. Told everybody to get off the bus. Everybody started to get off the bus. The guy still kept stabbing him. अभी अभी आपने जिस आदमी का चेहरा देखा वो आदमी पूरे तरीके से सदमे में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसने और ग्रेहाउंड बस नंबर 1170 में बैठे पैसेंजर्स ने जो देखा उसके बाद तो किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। ऐसा क्या हुआ था 30 जुलाई 2008 को उस रात उस बस में? एक ऐसा केस जिसने कनाडा को हिला कर रख दिया, एक ऐसा केस जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। हम ज़रूर बात करेंगे इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं हूं सेजल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेरिफाइंग टेल्स। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें कनाडा के ही एक छोटे से शहर विनिपेग मैनिटोबा में जाना होगा। अक्टूबर 3, 1985 का दिन था जब यहाँ टिमोथी रिचर्ड मैकलीन जूनियर AKA टिम मैकलीन का जन्म हुआ। टिम मैकलीन एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। अपने परिवार वालों और दोस्तों को वो बेहद ही पसंद था। सब लोगों की मदद करने वाला स्वभाव था उसका। 22 साल की उम्र में टिम मैकलीन अपने घर से दूर एक दूसरे शहर एडमंटन अल्बर्टा में जॉब कर रहा था। 30 जुलाई 2008 की शाम 22 साल का टिम मैकलीन एडमंटन अल्बर्टा के एक कार्निवल में दिन भर काम करके बेहद थक जाता है। वो अपनी माँ, अपने पिताजी और अपनी गर्लफ्रेंड जो टिम के ही बेटे से 4 महीने की गर्भवती थी, उन्हें देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब था। इसलिए वो अपने होम टाउन यानी कि विनिपेग निकल पड़ता है। उसी शाम 6:55 पर वो ग्रेहाउंड बस नंबर 1170 में चढ़ता है और बस के सबसे पीछे वाली सीट में जाकर बैठ जाता है। अब एडमंटन से विनिपेग की ये जर्नी कम से कम 13 घंटे की होने वाली थी, तो टिम ने ये सोचा कि क्यों ना बस में ही आराम कर लिया जाए। तो उसने अपने हेडफोन्स लगाए, अपनी आंखें बंद करके खिड़की की तरफ सर रखकर आराम से सो गया। तो बस जो है वो आराम से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही है। कई और पैसेंजर्स चढ़े उतरे। तकरीबन 7 बज रहे थे तब बस एक पैसेंजर के लिए रुकती है। इस पैसेंजर का नाम था विंसेंट विंगवांग ली AKA विंसेंट ली। विंस ली एक चाइनीज़ था और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा आदमी था। लेकिन एक बात विंस ली के बारे में बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, और वो ये कि उस समय शाम का टाइम हो रहा था और ऑलमोस्ट अंधेरा ही था। इस आदमी ने तब भी सनग्लासेस पहने हुए थे। क्या अजीब आदमी है। वो बस में चढ़ा। उसने बस कंडक्टर से विनिपेग की टिकट ली। उसने देखा कि आगे वाली सीटों में से कुछ सीट खाली है, तो वो आगे वाली ही एक सीट में जाकर बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद बस का जो ड्राइवर था उसने कुछ देर ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पर बस को रोका, जिसके बाद विंस ली समेत और पैसेंजर्स भी खाने पीने जैसे छोटे ब्रेक के लिए बस से उतर गए। इस दौरान टिम मैकलीन बस में ही आराम से सो रहा था और विंस ली बस के बाहर खड़े होकर स्मोक कर रहा था। तभी उसकी नज़र टिम मैकलीन पर पड़ी। कुछ देर बाद ये ब्रेक खत्म हो गया और सभी पैसेंजर्स और विंस ली अब बस में चढ़ चुके थे। लेकिन इस बार विंस ली अपने आगे वाली सीट पर बैठने के बजाय बस के पीछे की तरफ गया। टिम मैकलीन के साथ वाली जो सीट खाली पड़ी थी वहां पर जाकर बैठ गया। अब टिम जो सो रहा था उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके बगल में आकर कोई तो बैठा है। वो नींद से उठा और उसने विंस की तरफ हल्का सा देखा और उससे एक स्माइल पास करी। उसके बाद वो वापस खिड़की पर सर लगाकर आंखें बंद करके सो गया। कुछ देर बाद विंसली अपनी भारी लो आवाज़ में चाइनीज़ में कुछ चैंट करने लगा, कुछ फुसफुसाने लगा। लगभग 8:20 हो रहे थे कि तभी बस में बैठे एक पैसेंजर को चीखों की आवाज़ें आने लगी। तो जैसे ही उसने अपना सर आवाज़ों की डायरेक्शन में घुमा के देखा, उसने देखा कि ये जो विंसली है ये इसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है और वो उस चाकू को लगातार टिम मैकलीन की गर्दन पे और छाती पे मारे ही जा रहा है।
ये देखकर वो पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और उसने चिल्लाते हुए बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा। विंसली किसी राक्षस की तरह टिम के गले और छाती पर लगातार चाकू को घोंपे ही जा रहा था। ये देखते ही बस ड्राइवर ने बस को रोका और सभी घबराए हुए पैसेंजर्स बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागने लगे। वो सभी अपनी जान बचाते हुए बस से बाहर निकले और बस से कुछ ही दूरी पर जाकर खड़े हो गए। टिम बेचारा उस हालत में भी विंसली को धक्का देकर खुद से अलग करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बेचारा जो पहले से ही अधमरी हालत में था वो आखिर क्या ही कर लेता। विंसली किसी बेरहम राक्षस की तरह टिम को लगातार चाकुओं से मारे ही जा रहा था। इतना सब कुछ सहने के बाद बेचारे टिम ने दम तोड़ दिया और वो बस के ही फर्श पे गिर गया। तभी वहां से गुजर रहा एक ट्रक ड्राइवर इन सभी लोगों को बीच सड़क में खड़े हुए देखता है और वहीं पर अपने ट्रक को रोक लेता है, जिसके बाद बस का एक पैसेंजर केन बारकर जो एक फॉर्मर ऑफिसर रह चुका है वो उस ट्रक ड्राइवर को बोलता है कि क्यों ना हम इस विंसली को रोकने की कोशिश करें। जिसके बाद ये दोनों बस में चढ़ जाते हैं और वो अपने आंखों के सामने जो देखते हैं, यकीन मानिए उसके बाद इन दोनों का दिल सहम जाता है। वो ये देखते हैं कि विंसली के एक हाथ में चाकू है और दूसरे हाथ में उसने टिम के सर को उसके बालों से इस तरह से पकड़ रखा है और वो उस चाकू से अब टिम की गर्दन को चीरने की कोशिश कर रहा है, टिम की गर्दन को उसके शरीर से अलग कर रहा है। वो लगातार चाकू से टिम की गर्दन को चीरे ही जा रहा था। सामने खड़ा वो ट्रक ड्राइवर और केन विंसली को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक विंसली टिम के गले को उसके शरीर से अलग कर ही चुका था। जिसके बाद विंसली टिम की गर्दन को उन दोनों की तरफ ऐसे आगे करते हुए दिखाता है और सीधा जमीन पर छोड़ देता है और उन दोनों को भी चाकू से डराने की कोशिश करता है। उन्हें ये लगता है कि ये आदमी तो पूरी तरह से सनकी है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उससे दूरी ही बनाए रखते हैं। लेकिन उन्हें ये था कि कहीं ये आदमी ये मर्डर करके यहाँ से भाग ना जाए। तो वो जो ट्रक ड्राइवर था वो एक बहुत ही समझदार आदमी था। उसने क्या किया, उसने जो वो ट्रक था उससे सीधा डिसेबल कर दिया। तो जब वो ट्रक डिसेबल हो गया तब खिड़की और दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो गए और बस ने भी फंक्शन करना बंद कर दिया। इस समय वो दोनों ट्रक ड्राइवर और केन बारकर भी बस के अंदर ही मौजूद थे। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसा इंसान था। पहले तो उसने उसको मारा, चलो मारा तो मारा, लेकिन फिर उसके सिर को उसके सर से चीर कर अलग करने लगा। अब भाई वो मर चुका है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है। आपको ये लग रहा होगा कि अब तक जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो बेहद डरावनी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बाद की जो कहानी है वो इससे भी ज़्यादा घूसम होने वाली है। तो आप में से कोई भी अगर कमज़ोर दिल वाला है जो ये सब कंटेंट नहीं सुन सकता तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। आप मेरी कोई दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुन पाएंगे तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब जो वो ट्रक ड्राइवर था उसने बस को तो डिसेबल कर ही दिया था, जिसके बाद वो और केन बारकर दोनों बस में ही विंसली के साथ मौजूद थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो अब ये विंसली है ये अब टिम के ही सर को खाने लग गया है। उसने उस चाकू से टिम की दोनों आंखों को बाहर निकाला, उन्हें ही लोगों को दिखा दिखाकर और उन दोनों को दिखा दिखाकर खाने लगा। मतलब किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अनजान आदमी किसी ऐसे आदमी पर चाकू से वार कर रहा है जिसे वो पहले तो जानता ही नहीं है। मारा तो मारा, लेकिन ऊपर से अब उसकी आंखों को निकाल के और उसके चेहरे को खा रहा है। मतलब ऐसा कुछ तो एक राक्षस ही कर सकता था। बाहर खड़े जो लोग थे उनकी तो ये सब देख के हालत ही खराब हो गई। कोई बेचारा उल्टियाँ कर रहा था, कोई बेचारा वॉमिटिंग कर रहा था, कोई फूट फूट कर रो रहा था। वहाँ पर बच्चे भी मौजूद थे, जो टीन्स थे वो अपने फ़ोन में इन सब सीन का रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सब के सब बहुत ही ज़्यादा दहशत में थे। जिसके बाद उस विंसली ने उसी चाकू से टिम की शरीर को काटना शुरू किया। उसने पहले उसकी छाती को फाड़ना शुरू किया, उसके लंग्स, उसका दिल, उसके लिवर, उनको भी उसने चाकू से उसके शरीर से अलग करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो उसकी अंतड़ियाँ थी उनको भी उसने चाकू से पूरी तरह से फाड़ डाला था। फिर वो टिम मैकलीन के दोनों कानों और नाक को भी
उसके सर से अलग कर देता है। रात के करीब करीब 9 बज चुके थे, जिसके बाद पुलिस भी क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और वो विंसली को सरेंडर करके बस से बाहर निकलने के लिए कहती है। लेकिन वो विंसली पता नहीं किस तरह का सनकी आदमी था वो तब भी पुलिस से यही कहता रहा कि नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं आना है, मुझे टिम मैकलीन के साथ ही इसी बस में रहना है, आप लोग मुझे टिम मैकलीन के साथ इसी बस में छोड़ दो। लेकिन पुलिस जैसे तैसे हथौड़े मारकर बस की खिड़की को तोड़ती है, केन मारकर, और वो दूसरा ट्रक ड्राइवर उन दोनों को बस से बाहर निकालती है। लगभग अगले 4 घंटों तक विंसली किसी दानव राक्षस की तरह टिम मैकलीन के शरीर को काटता जा रहा था और थोड़े थोड़े हिस्से उसके शरीर के खाता जा रहा था। वो बार बार शरीर का कोई टुकड़ा चाकू से काट कर खिड़की के सामने आता, उसे पुलिस को दिखाता और उनके सामने ही उस शरीर के टुकड़े को खा लेता, ये सोचकर कि पुलिस वहां से निकल जाएगी। इसी दौरान वो बस चलाकर बस से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि ट्रक ड्राइवर बस को पहले से ही डिसेबल कर चुका था, इसीलिए विंसली बस को फंक्शन करने में सक्षम नहीं हो पाता। फिर रात के 1:30 बजे के आसपास हो रहे थे जब विंसली उस ही टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है। वो पहले तो उस खिड़की से अपना निजी सामान बाहर फेंकता है, चाकू को बाहर फेंकता है और उसके पास एक कैंची थी उसे भी बाहर फेंकता है। उसके बाद वो खिड़की से खुद बाहर निकलता है, जिसके बाद वो चाकू के पास ही जाकर गिर जाता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो पुलिस से खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, लेकिन तब पुलिस उसे एक टेज़र लगाती है, उसके हाथों में हथकड़ियाँ बांध देती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है। तो पुलिस ने जब विंसली की तलाशी ली तो उन्होंने पाया कि टिम के कान, उसकी नाक और उसके मुंह के कुछ हिस्से विंसली के पास ही एक मौजूद प्लास्टिक बैग में मिले, जिन्हें वो बाद में खाने वाला था। तो अब विंसली को फाइनली पकड़ लिया गया और उसे पकड़ने के बाद टिम की बॉडी को बस से निकाला गया। ये पता चला कि टिम की मौत बहुत ही ज़्यादा खून बहने से हुई है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि उसका दिल, उसके लंग्स, उसका लीवर, उसके इंटेस्टाइन, जिनको वो विंसली उसके शरीर से निकाल चुका था और उनमें से ज़्यादातर हिस्सों को खा चुका था। अब पैथोलॉजिस्ट यानी कि फोरेंसिक साइंटिस्ट जो लेबोरेटरी में टिम की बॉडी को जांच रहे थे, उन्होंने देखा कि टिम के दिल का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही उसके शरीर पर बचा था। लेकिन विंसली से पूछताछ पर उसने साफ मना कर दिया कि उसने टिम के दिल को नहीं खाया। अब विंसली पुलिस की कस्टडी में था और अब टाइम था इंटेरोगेशन का, लेकिन पुलिस खुद ही बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। वो ये सोच रही थी कि हम इस बंदे से इंटेरोगेट करें या क्या करें, क्योंकि विंसली उस टाइम भी पुलिस से यही कहता रहा कि मैंने जो टिम के शरीर से उसके कान, उसकी नाक और उसका जीभ अलग किया था वो तो आपके पास होगा ना, अगर वो आपके पास है तो आप वो मुझे प्लीज़ दे दीजिए, मैं उन्हें खा लूँगा। मतलब देखिए कैसा अजीब इंसान था, पता नहीं क्या ही था इसके दिमाग में। तो पुलिस ने उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने टिम को आखिर क्यों मारा। तो वो ये कहता है कि टिम एक एलियन था और मुझे उसे मारना ही था। पुलिस को लगा कि ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहा है, लेकिन इसकी जांच करने पर पुलिस को ये पता चला कि इस ट्रिप पर आने से पहले विंसली ने अपनी एक्स वाइफ को एक नोट लिखा था। उसने उस नोट में ये लिखा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं ये होप करता हूँ कि तुम इसके बाद खुश रहोगी। उसकी एक्स वाइफ से जब बात हुई तो उसने बताया कि 2008 की गर्मियों में विंसली बहुत ही ज़्यादा अजीब बर्ताव करने लग गया था। वो अजीब अजीब बातें करता, वो ना खाता पीता ना ही सोता। एक दिन तो उसने अपनी एक्स वाइफ से ये कहा कि उसने गॉड को देखा है। उसकी एक्स वाइफ को ये लगा कि क्योंकि इस बंदे ने काफ़ी टाइम से कुछ खाया पिया, अच्छे से कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा थक गया होगा, इसलिए उसकी वाइफ ने उसे स्लीपिंग पिल्स दी, जिसके बाद
विंसली का बर्ताव और भी ज़्यादा भयंकर हो गया, यानी कि इसके सिम्टम्स और भी ज़्यादा खराब हो गए। इसके 7 दिन बाद उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, उसे हेलुसिनेशंस आने लग गए, उसे गॉड दिखे और गॉड ने उससे कहा कि तुम्हें एरिक्सन से विनिपेग जाना होगा। साथ ही साथ गॉड ने उसे ये भी कहा कि तुम्हें अपने निजी सामान को डिस्पोज करना होगा, जिसके बाद वो अपने निजी सामान में से कुछ सामान को बेच देता है, कुछ सामान को जला डालता है। इस पूरे इंसिडेंट से ठीक 24 घंटे पहले ही विंसली को जहां वो नौकरी करता था उस नौकरी से भी निकाल दिया गया था। वो इसीलिए क्योंकि वो जहां नौकरी करता था वहां वो अपने कलीग्स को कहता था कि तुम सभी एलियंस हो, और ऐसी हरकतें करने पर भला कौन ही उसे नौकरी पर रखता। तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो उसी कंपनी में से एक लैपटॉप को चुरा कर वहां से भाग जाता है। 30 जुलाई शाम लगभग 5:55 का समय था जब वो अपने घर एरिक्सन से विनिपेग जाने के लिए बस स्टॉप की ओर निकलता है। उसको बस के आने से पहले बस स्टॉप पर ही लैपटॉप को बेचते हुए भी देखा गया। उसने वहां एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था लैपटॉप फॉर सेल $600, और वो उसी साइन बोर्ड के पास अपना झाम ताम अपना सारा सामान लेकर वहीं पर बैठ गया। वो कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। जिस बस में टिम मैकलिन था उस बस के आने से कुछ देर पहले ही उसने वो लैपटॉप एक 15 साल के छोटे बच्चे को $60 में बेच दिया। पुलिस ने इस बच्चे को भी ढूंढा जिसने ये लैपटॉप खरीदा था। उस बच्चे ने ये बताया कि विंसली किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी तरह का बिजनेसमैन था। अब सवाल ये था कि आखिर विंसली ने ये सब किया क्यों, उसका मोटिव क्या था एक अनजान आदमी को इतने बेरहमी से मारने का। तो विंसली ने ये बताया कि उसको एलियंस के थॉट्स आ रहे थे, और जब उसे गॉड दिखे तो गॉड ने उसे कहा कि तुम ही वो द चोजन वन हो जिसे इस दुनिया में आए हुए सभी एलियंस को मारना होगा। उसे लगातार यही आवाज़ें आती रहती थी। उसे लगता था कि गॉड उसे बोल रहे हैं दुनिया के सभी एलियंस को ख़त्म करने। बेशक ये उसके दिमाग का सिर्फ फितूर था। तो जब उस दिन विंसली बस के बाहर खड़ा होकर स्मोक कर रहा था तो उसने टिम मैकलिन को बस के अंदर सोते हुए देखा। तभी उसे एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन आया, यानी कि उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे लगा ये गॉड की आवाज़ है। गॉड उसे ये कह रहे हैं कि टिम मैकलिन एक एलियन है और तुम इसे ख़त्म कर दो। उसने कहा कि गॉड ने उससे ऐसा कहा कि या तो तुम टिम मैकलिन को ख़त्म करो वरना तुम्हारी मौत वहीं के वहीं हो जाएगी। साथ ही साथ उसने ये कहा कि गॉड ने ही खुद टिम मैकलिन को एज अ विक्टिम चुना और मुझे एज अ किलर चुना। उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें खुद की जान बचानी है तो तुम्हें टिम मैकलिन को, जो कि एक एलियन है, उसे मारना ही होगा। इन सब के बाद उसे अगले कई महीनों तक साइकेट्रिस्ट इवैल्यूएशन में डाला गया। तब सामने आया कि विंसली को अनडायग्नोज स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। तो अब हम विंसली की लाइफ में थोड़ा सा जाते हैं। विंसली का जन्म चाइना में हुआ था। वो एक कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएटेड था। 2001 में विंसली कनाडा गया और 2005 में उसे कनाडा की सिटीजनशिप भी मिल गई। अब इस दौरान विंसली के पास कभी कभी नौकरी नहीं होती थी और कई बार ऐसा भी था जब वो एक दिन में 2-2 नौकरियां किया करता था। 2006 में उसकी वाइफ एना से उसका डिवोर्स हो जाता है। इसी के दौरान पुलिस एक बार उसे हाईवे में किसी पागल की तरह मंडराते हुए पकड़ लेती है। पुलिस जब उससे पूछती है कि तुम इस हाईवे पे क्यों घूम रहे हो, तो वो पुलिस को ये कहता है कि गॉड ने उससे सूरज को फॉलो करने के लिए बोला है। बताइए। तो जब कोर्ट में विंसली को पेश किया गया, कोर्ट के जज ने विंसली से ये पूछा कि क्या तुम्हें एक लॉयर चाहिए। तब विंसली ने अपनी गर्दन को हिलाया और कहा कि प्लीज़ किल मी, प्लीज़ मुझे मार दो। उसने कहा कि उसने जो टिम के साथ किया वो बहुत ही ज़्यादा घिनौना था, बहुत ही ज़्यादा गलत था। उसने कहा कि वो इन सब चीज़ों को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन उसने जो किया वो माफ़ करने बिल्कुल भी लायक नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, एम्बैरस था, और वो टिम की फैमिली वालों से अपने इस घिनौने हरकत के लिए हमेशा माफ़ी ही मांग रहा था। उसने कहा कि वो टिम मैकलिन की फैमिली से फॉरगिवनेस की होप करता है, लेकिन उसने जो किया उसके बाद टिम की फैमिली के लिए उसे माफ़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने कहा कि उसने जो किया
उसके बाद वो सोसाइटी के लिए एक तरह का खतरा है, लेकिन वो हमेशा अपनी मेडिसिन्स टाइम पर लेता है और अब उससे अलग अलग आवाज़ें, अजीब अजीब आवाज़ें, अजीब अजीब दृश्य भी नहीं दिखते, यानी कि अब उससे हेलुसिनेशंस आना भी ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। करीब 2 साल बाद यानी कि मार्च 5, 2009 के दिन विंस ली को उसकी बीमारी यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से टिम मैकलीन के मर्डर के लिए नॉट गिल्टी माना गया। जजेस ने कहा कि क्योंकि विंस ली टिम का मर्डर करते टाइम अपने सही मेंटल स्टेट में नहीं था और क्योंकि वो इस मर्डर के टाइम अपने होश में नहीं था, वो स्किज़ोफ्रेनिया के सबसे ज़्यादा डेंजरस सिम्टम यानी कि साइकोसिस से सफ़र कर रहा था, इसलिए उसे टिम मैकलीन के मर्डर के लिए दोषी नहीं माना गया। उसे ट्रीटमेंट के लिए एक सिक्योर फैसिलिटी में भेज दिया गया। अब साइकोसिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इंसान होता है वो रियलिटी से उसका कांटेक्ट ही टूट जाता है, उससे अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस यानी कि उससे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस उससे अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं। वो आवाज़ें और वो चीज़ें जो उसे दिखती हैं वो रियलिटी होती ही नहीं है, लेकिन वो इंसान उन सब चीज़ों को ही रियलिटी मान लेता है, एक तरीके से डिल्यूजन में रहने लगता है। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद विंस ली का नाम बदलकर विल बेकर रख दिया गया और 2017 में विंस ली को पूरी तरह से स्टेबल डिक्लेयर कर दिया गया। ये कहा गया कि अब उसे फर्दर ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टाइम पर खुद अपनी मेडिकेशंस ले सकता है, उसे ना किसी तरीके के हेलुसिनेशंस आते हैं और अब वो सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। अब विंस ली तो अपना नाम बदलकर आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन उस रात बस में कुल 34 पैसेंजर थे जिनमें बच्चे भी मौजूद थे। उनमें से ज़्यादातर पैसेंजर्स डिप्रेशन में चले गए, वो ना ठीक से खाते पीते, सोते समय उन्हें डरावने सपने आते। कैसी हालत हो गई थी उनकी, खुद सोचिए। एक आदमी से इंटरव्यू के दौरान उसने तो ये बताया कि एक दिन जब वो सो रहा था तो उसे सपने में विंस ली अपने हाथ में चाकू लिए दिखाई दिया जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। बताइए, इतने ज़्यादा दहशत कि लोगों को उस इंसिडेंट के बाद भी वो बंदा सपने में दिख रहा है, उनका ऑलमोस्ट जीना ही मुश्किल हो चुका था। उनमें से ज़्यादातर लोग तो ट्रॉमेटाइज हो चुके थे। पर्सनली मुझे ये तो नहीं पता कि विंस ली उस दिन अपने कंट्रोल में था या नहीं था, क्योंकि उसने फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट को वो मर्डर पूरी डिटेलिंग में बताया। साथ ही साथ वो अपने साथ पूरी प्रिपरेशन के साथ गया था। उसके पास से प्लास्टिक बैग, चाकू, कैंची भी बरामद हुई। तो उससे तो यही पता चलता है कि उस दिन वो उस बस में किसी ना किसी का मर्डर करने के लिए ही निकला था, तो कोई ना कोई तो उसके मर्डर का शिकार होने ही वाला था। लेकिन बेचारे टिम मैकलीन को क्या पता था कि वो ही इस राक्षस का शिकार बन जाएगा। विंस ली उर्फ विल बेकर तो अब आज़ाद है और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन वो 22 साल का लड़का टिम मैकलीन, उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। पहले तो उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया और जिस इंसान ने उसके बच्चे के साथ ऐसा हाल किया कि उसके शरीर को देखने लायक नहीं छोड़ा, तो ये जानने के बाद कि उनके बच्चे का कातिल अब पूरी तरह से आज़ाद है, एक दूसरे इंसान के नाम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उन लोगों पे क्या ही बीत रही होगी। वो क्या ही जस्टिस एक्सपेक्ट करेंगे लोगों से। और ये कैसा जुडिशियल सिस्टम है जो एक क्रिमिनल के राइट्स को, एक क्रिमिनल के हकों को एक विक्टिम के राइट्स से ऊपर रखता है। तो यही थी आज की कहानी, जिससे सुनने के बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोने से पहले 100 बार सोचेंगे और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैठने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। आप सभी अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी मेरी नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।